हिंदू पंचांग के अनुसार सावन साल का 5वां महीना है, जो कि आज यानी 22 जुलाई से शुरू हो गया है। धार्मिक दृष्टि से जितना महत्व सावन का है, उतना ही महत्व सावन के सोमवार का व्रत रखने का है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही विवाह में आ रही सभी रुकावटों से छुटकारा मिल सकता है। यह साल का बेहद ही खास महीना माना जाता है, क्योंकि इस बार सावन का महीना वैसे भी सोमवार से शुरू होने जा रहा है। देवों के देव महादेव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सावन में अगर कुंवारी कन्याएं सोमवार का व्रत रखें, विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है। साथ ही भगवान शंकर के साथ माता पार्वती की कृपा भी प्राप्त होती है। सावन में शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए 16 सोमवार का व्रत करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं योग्य पर पाने के लिए सोमवार का व्रत रखती हैं। सावन सोमवार व्रत महिला या पुरुष कोई भी रख सकता है। ऐसे में अगर आप सोमवार के पहले सोमवार के दिन व्रत रखते हैं, तो इस दिन की व्रत कथा पढ़ना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं सावन के सोमवार की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार एक धनी व्यापारी था, जो कि भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास बेशुमार धन दौलत, लेकिन धन से संपन्न होने के बावजूद वह बहुत ही दुखी रहता था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। वह पुत्र की चाह में दिन रात भगवान शिव की आराधना करता था और हर सोमवार को व्रत करता था। उस व्यापारी की भक्ति देख एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है, तो आप उसकी मनोकामना पूरी कर दीजिए। यह सुनकर महादेव ने माता पार्वती से कहा कि इस साहूकार के साथ कोई भी पुत्र नहीं होने के कारण यह दुखी रहता है। माता पार्वती ने शिव जी से उस व्यापारी को वरदान देने के लिए कहा। इस पर महादेव ने पार्वती को बताया कि साहूकार के भाग्य में पुत्र के योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र का वरदान दिया जाए, तो वह बालक सिर्फ 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह पाएगा। इतना सुनने के बाद माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि उस साहूकार को पुत्र का वरदान दे दीजिए, अन्यथा वह तो भक्त आपका पूजा करना ही छोड़ देगा। माता के बार बार अनुरोध करने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन वह सिर्फ 12 वर्ष तक ही जिंदा रहेगा। भगवान शिव से पुत्र का वरदान पाकर वह व्यापारी अत्यंत खुश हुआ, लेकिन वह बेटे की इतनी कम उम्र सोचकर मन में दुखी हो गया। बेटे के जन्म के बाद भी वह व्यापारी रोजाना भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा और सोमवार का व्रत रखा। इसके बाद बेटे के 11 साल होते ही व्यापारी ने उसे मामा के साथ काशी जाने के लिए कह दिया। व्यापारी ने अपने बेटे के मामा से कहा कि इसे काशी में पढ़ाइए और रास्ते में जहाँ पर भी रुकना हो, वहाँ यज्ञ करते हुए अथवा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़िएगा। उसी रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिससे उस राजकुमारी का विवाह होना था, वह एक कान से काना था। जब राजकुमारी के पिता ने साहूकार के सुंदर बेटे को देखा, तो सोचा क्यों न इसी को घोड़ी पर बिठाकर इससे सारी रस्में करा दी जाए। इसके लिए उन्होंने लड़के के मामा से बात की और कहा कि बदले में तुम्हें खूब सारा धन देंगे। यह सुनकर मामा भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह के मंडप में बैठा और विवाह के सभी काम संपन्न हुए। जाने से पहले साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है। इसके बाद साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी चला गया। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर वह लिखा देखा, तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी दोनों पहुंच गए। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान साहूकार के बेटे के प्राण निकल गए। यह देख उसके मामा रोने लगे। उस समय भगवान शिव से माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु, ये कौन रो रहा है? तो उन्हें पता चला कि यह वही शिव जी के वरदान से जन्मा व्यापारी का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी, इसे दोबारा जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता तो प्राण ही त्याग देंगे। तब भगवान शिव ने बताया कि इसकी आयु इतनी ही थी, लेकिन माता पार्वती के बार बार कहने पर शिव जी ने उसे जीवित कर दिया। इसके बाद व्यापारी का पुत्र ओम नमः शिवाय करते हुए उठ बैठा। मामा भांजे दोनों ने भोलेनाथ और
माता पार्वती को धन्यवाद किया और नगर वापस लौट गए। तभी रास्ते में साहूकार का बेटा गिर गया और राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। तब राजकुमारी के पिता ने साहूकार के बेटे का अपनी बेटी के साथ विवाह कराया और बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। इसके बाद वो अपने गांव लौट गई। साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुआ। उसी रात साहूकार को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हुआ। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी सभी परेशानियां दूर होती है, साथ ही उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान्